द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मफी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमारी अवचेतन मन की शक्ति को समझाने और उसे कैसे सही तरीके से उपयोग में लाया जाए पर केंद्रित है। ये पुस्तक पाठकों को ये सिखाती है कि अवचेतन मन की ताकत से जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अवचेतन मन की परिभाषा और शक्ति। पुस्तक का प्रमुख आधार यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों का संग्रह है। ये हमारे चेतन मन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। मफी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में बहुत सी छिपी हुई शक्तियां होती हैं, जिनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। विचारों की शक्ति। मफी कहते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बोते हैं, जो जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति। पुस्तक में बताया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार की मानसिकता से हमारे अवचेतन मन को सक्रिय किया जा सकता है, जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। आत्मा सुझाव और पुष्टि। मफी के अनुसार आत्मा सुझाव, सेल्फ सजेशन और पुष्टि एफर्मेशन हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। जब हम नियमित रूप से सकारात्मक वाक्यांशों का उपयोग करते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो वे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमारी मानसिकता और व्यवहार को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ जैसी पुष्टि हमारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है और हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। मानसिक चित्रण। मफी बताते हैं कि मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन भी अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने मन में किसी चीज़ की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मानसिक चित्रण हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में प्रेरित करता है और हमें उनके लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। विश्वास और धैर्य। पुस्तक में विश्वास और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया गया है। मफी कहते हैं कि अगर हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास है और धैर्य रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अवचेतन मन को समय लगता है हमारे विचारों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। समस्याओं का समाधान। मफी का मानना है कि हमारे अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान होता है। अगर हम शांत मन से सोचें और अपने अवचेतन मन से समाधान की अपेक्षा करें, तो वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसके लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना प्रेयर का सहारा लेना चाहिए, जो हमारे मन को शांति और स्पष्टता प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य और उपचार। पुस्तक में स्वास्थ्य और उपचार के संदर्भ में भी अवचेतन मन की भूमिका पर चर्चा की गई है। मफी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दें कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। सकारात्मक सोच और मानसिक चित्रण हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। संपन्नता और सफलता। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग संपन्नता और सफलता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। मफी कहते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सफल हैं और हमें संपन्नता प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार की मानसिकता से हमारे अवचेतन मन में वह सब संभव हो सकता है जो हम चाहते हैं। निष्कर्ष। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक अत्यंत प्रेरणादायक पुस्तक है, जो पाठकों को उनके अवचेतन मन की अपार शक्ति का एहसास कराती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आत्मा सुझाव, मानसिक चित्रण
और विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं।